तो हाय दोस्तों, बहुपद वो जादुई फार्मूला है जो गणित के हर कोने में छिपा है। चाहे वो गणित हो, क्षेत्रफल हो या ब्याज हो। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2A की, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस जानेंगे बेसिक तरीके से और बेहतरीन तरीके से। तो हमारे साथ लास्ट वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी को मैं एक बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2A की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं अपने हम प्रश्नावली 2A प्रश्न नंबर 1 की तरफ। क्योंकि इसमें जो भी है वो ग्राफ के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं। हमको इन सारे चित्रों को देख करके, जो चित्र है ग्राफ जो दिया है, हमें उसको देख करके ही आप सभी को जवाब देने हैं। तो कहता क्या है सवाल, देखिएगा दोस्तों, गौर से ध्यान से देखिएगा। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए, मतलब जो हमें मान निकालना है वो एक्स अक्ष के लिए निकालना है, ना कि वाई अक्ष के लिए हमें मान निकालने हैं दोस्तों। तो क्या है कि वाई एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, वाई के लिए दिए गए, हमें निकालना किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और आप लोगों से ये भी बताना है कि अगले प्रश्नावली 2B में हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यकों को निकालेंगे और उनकी जांच कैसे होती है ये भी हम लोग निकालेंगे। तो हमारे साथ उसके लिए भी, उस टॉपिक के लिए भी आप लोग तैयार रहें। तो हम अब पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया है कि हमें निकालना है एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या। तो हमें यह देखना है कि जो ये ग्राफ दिया है, ये वाला वाई जो ग्राफ दिया है ना, जो वाई ग्राफ दिया है ना, वो एक्स पर कहाँ काट रहा है, तो एक जगह, यानी एक्स अक्ष है ना। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, ये 1 पॉइंट था, इसके लिए हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि ग्राफ ग्राफ एक्स है ना, ग्राफ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहाँ, एक स्थान पर है ना, एक्स अक्ष एक स्थान पर काटता है ना, काटता है। अतः अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी बताइए। शून्यकों की संख्या एक होगी। क्या होगी दोस्तों, एक होगी। क्लियर है, क्योंकि ये एक जगह काटता है ना। तो x के लिए हमें निकालना है, तो x के लिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है। इसमें देखो जो एक्स अच्छा है ना, ग्राफ जो एक्स अच्छा है वो क्या है, एक्स को कहीं नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ रही। इसी तरीके से सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, इसमें कहता है कि शून्यकों की संख्या तो एक्स पर कितनी जगह काटता है, देख लीजिएगा, एक्स पर कितनी जगह काटता है, एक जगह काटता है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, शून्यकों की संख्या एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें एक्स को कितनी जगह काटता है, दो जगह काटता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, आप लोग हमें बताइए कितनी हो जाएगी, दो होगी। कितनी होगी, दो होगी दोस्तों। फिर इसमें देखो एक्स की कितने जगह काटता है, तो एक, दो और तीन जगह काटता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या, बताइए भैया, इसमें दो होगी। कितनी होगी, दो होगी। इसमें देखो शून्यकों की संख्या एक, दो, तीन और चार होगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, चार हो जाएगी। ठीक है। इसमें देखो एक, दो हो जाएगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, शून्यकों की संख्या दो होगी। क्लियर है। इसमें देखो एक, दो, तीन और चार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या चार होगी दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अच्छे से हमने समझाया और बताया कि हमें x के लिए निकालना है, ना कि y के लिए निकालना है। तो x अक्ष जो होता है उस पर जितनी जगह कोई भी ग्राफ काटता है वही शून्यकों की संख्या होती है। अगर y के लिए पूछता तो हम y को लेते। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2B की तरफ। हमने चूंकि 2A के सारे
क्वेश्चंस बता दिए हैं, बेहतर तरीके से बताए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, और ये भी है, हमने अभी बताया था कि अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यकों को निकालेंगे और उनके संबंध की सत्यता की जांच भी हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। वो बहुत ही धमाकेदार और एकदम एकदम चमत्कारी जो है तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों हम आ गए हैं प्रश्नावली 2B की तरफ और 2B के सारे क्वेश्चन हम जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों बहुपद इसमें जो दिया होता है उसके शून्यक हमें निकालने पड़ते हैं पहले, और उसके बाद उनके गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच होती है वो दोस्तों हमें करनी होती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि हमने कल आपको परिचय करवाया था बहुपद से, बहुपद के बारे में बताया था। जिन लोगों ने फार्मूला याद किया है वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, बता दें, लाइक कर दें। और हम चलते हैं अब अपने पहले सवाल की तरफ दोस्तों। ठीक है, हम एक है ना प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें जो रोमन जो अंक में आधार पर दिए होते हैं क्वेश्चन उनको भी हम हल करेंगे। तो पहला जो है सवाल दोस्तों क्या कहता है, पहले सवाल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या दिया है आपका, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 दिया है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तभी जाके बहुपद के शून्यक निकलेंगे, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते। तो इसके हमें गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये 8 संख्या है इसको ऐसे दो टुकड़ों में भाग किया जाए या बांट दिया जाए कि हमें जोड़ने पर या घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर पुनः -8 का प्राप्त हो जाए। देख लेते हैं, जो 8 संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम 4 और 2 लिख सकते हैं। 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 और 2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम 4 ज्यादा ले लें और 2 कम ले लें, है ना, 4 माइनस का ले लें और 2 प्लस का ले लें, तो 4 से अगर 2 निकल जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, है ना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस का हो जाएगा 2x। अगर हम 4 और 2 की गुणा करेंगे तो -8 का आ जाएगा। अगर -4 गुणे 2 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, -8 बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। अब करना ये है कि अब इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। क्लियर है? 0 के बराबर जब हम कर लेंगे तो अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। ठीक है, कॉमन क्या मिलता है दोस्तों? ठीक, तो कॉमन देखो यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन मिलता है तो x निकाल लेंगे हम, तो बचेगा एक x, क्योंकि 2 थे, एक निकाल लिया तो एक बचा। फिर क्या, हाँ यहाँ से x निकाल लिया तो एक 4 बचा। क्लियर है? प्लस यहाँ पर हम देखो 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि जो 4 होता है इसमें 2, तो 2 कॉमन मिलता है, 2a और 2a, तो हम इसको 2 निकाल सकते हैं। फिर कितना बचा, x बचा, और इससे इसकी भाग करेंगे तो ये बचेगा 4 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, यानी ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में ये और प्लस का ये 2 रहेगा बराबर 0। अब हम दोनों को अनेक मतलब अलग अलग इन दोनों को x के 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका अल्फा, और ये आ गया आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 2 यानी हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका बीटा। क्लियर है? चूंकि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है तो हमें एक चीज और भी पता होनी चाहिए, वो बहुपद है ना, वो पता होना चाहिए हमें। क्या, द्विघात बहुपद पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद पता होना चाहिए। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये हमें पता होना चाहिए। तो इससे हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक, इससे इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये इसका गुणांक है और ये सी वाला हिस्सा है। क्लियर है? ए बी और सी,
तो ए की जगह कुछ नहीं, 1 मान लिया, बी की जगह इसमें -2 था, क्लियर है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर, चलो इधर लिख देते हैं दोस्तों, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा, है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, इसके गुणांक में कुछ नहीं था, 1 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, -2, और सी बराबर हो जाएगा -8। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें जब शून्यांकों के गुणनफल और योगफल निकालेंगे तो उसमें ए, बी और सी तीनों की जरूरत पड़ती है ना फार्मूला में। तो दोस्तों क्या होता है, हम अब निकालेंगे इसके संबंध, है ना, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों, इसके सत्यता की जांच करेंगे। अगर हम बात करें कि इसमें शून्य कौन से आए, तो शून्य के एक ये आ गया और ये क्या आ गया, है ना, तो 2 शून्य का आ गए भैया। शून्य कौन कौन से हैं आपके दिए हैं, शून्य कौन कौन से हो गए भैया, तो ये शून्य का आपके हो गए अल्फा, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर हो गया 4, है ना, 4 और कितना हो जाएगा -2, ये आपके 2 शून्य का गए, तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। क्लियर है, यहाँ समझ में आया है सभी को। तो अब हम क्या करते हैं, अब जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होता है, हमने बताया था क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हम पहले निकालेंगे। योग क्या होता है, यहाँ होता है -b/a। क्लियर है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। क्लियर, ये होता है, ये फार्मूला होता है सभी को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यही फार्मूला होता है सभी को, सभी लोग बताइएगा। क्लियर है, तो अल्फा और बीटा कितना दिया, अल्फा यहाँ पे दिया है आपका 4 और बीटा कितना दिया है, -2 दिया है, और माइनस का बी, है ना, तो ये -b कितना दिया है, क्लियर देख लीजिएगा भैया, यहाँ पर 2 दिया है और ए कितना दिया है, 1 दिया है। क्लियर है, अगर हम इससे घटाएंगे इसको तो ये बचेगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2, यानी ये बात तो सही हो गई, है ना, क्लियर हो गई। अब क्या है, अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, गुणनफल निकाल लेंगे, तो वो क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यही होता है फार्मूला, है ना, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं भैया, अल्फा का मान डाल दीजिए 4 और बीटा का मान डाल दीजिए 2, सी का मान दिया है -8 और ए का मान कितना दिया, 1। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, ये बनेगा -8 बराबर -8। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, नहीं अगर दिख पा रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, 4 माइनस का और 2 प्लस का इक्वल टू -8/1, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू -8। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो जवाब था वो सही है दोस्तों। क्लियर है, तो इसी तरीके से सवाल नंबर 2 भी लग जाएगा, सवाल नंबर, है ना, 3 भी लग जाएगा, लेकिन हम सभी को बता देंगे दोस्तों, है ना, सभी को बता देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कमजोर हैं, नहीं लगा पाते हैं गणित, है ना, उनके लिए भी हम पूरी मेहनत करते रहेंगे, है ना। तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 को समझेंगे। ठीक है, नंबर 2 है 4x², ठीक है, -4s। क्लियर है दोस्तों, 4s और प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे, a², है ना, ax² प्लस bx प्लस c से द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a बराबर हमें 4 प्राप्त होगा और b बराबर -4 प्राप्त होगा और c बराबर हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 4s², ठीक है दोस्तों, फिर -4s और प्लस का 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4s², ये यहाँ पर हो जाएगा 2s और यहाँ पर हो जाएगा 2s, फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्यों आया, क्योंकि गुणा करने पर हमें 2 की गुणा करेंगे तो 4 हमें प्राप्त होता है, और अगर जोड़ देंगे तो माइनस का 4 प्राप्त होता है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन मिलता है भैया 2s, तो यहाँ बचेगा 2s। क्लियर है,
और यहाँ पर हमने 2s कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा। फिर यहाँ पर हमने क्या निकाला, 1 कॉमन निकाल लिया, इधर हो जाएगा 2s और माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है दोस्तों? अब ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा 2s, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, प्लस का 1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब अलग अलग दोनों को निकालेंगे, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर ये हो जाएगा प्लस, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो एक शून्य का अल्फा ये आ गया। अब बीटा कैसे निकालेंगे दोस्तों, बीटा हम इससे निकाल लेंगे, तो 2s फिर क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर ये भी आ जाएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, शून्य निकल आए। अब हमें जांच कर लेनी है इसकी भी, है ना। तब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपान ए। क्लियर है, माइनस बी अपान ए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा बीटा के मान क्या दिए हैं, अल्फा आपका दिया है यहाँ पे दोस्तों 1/2, 1/2 और प्लस का बीटा कितना दिया है, वो भी 1/2 दिया है। ये तो ये भैया शून्य हैं आपके, अल्फा और बीटा क्या है, ये शून्य का आपको दिए हैं। शून्य क्या क्या दिए हैं, 1/2 कॉमा 1/2, है ना, ये दो शून्य दिए हुए हैं। क्लियर। अब माइनस बी कितना था, माइनस बी था आपका 4 और ए का मान कितना था, ए का मान भी था 4। क्लियर। तो आधार जब बराबर होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो 2/2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4/4। तो इससे इससे गुणा काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी अपान ए। तो 1/2 गुणे 1/2, ये शून्य थे भैया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना था, माइनस का सॉरी प्लस का दोस्तों था 1 और ए कितना था यहाँ पे, ए था 4। तो गुणा करेंगे तो 1/2 दूना 4 बराबर 1/4। तो ये हो गया आपका जो है प्रूफ होता है दोस्तों। क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 आप लोग घर से लगाइएगा और सवाल नंबर 3 आप लोग घर से लगाइएगा। सवाल नंबर मैं बताऊंगा 4 और 5 दोस्तों मैं बता दूंगा। क्लियर है, ये दो आप अपने आप लगाइएगा और सवाल नंबर 4 और 5 मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, क्योंकि हमने 3 और यहाँ पे जो आपका सवाल था 6, है ना, जो सवाल 6 था ये हमने घर के दिए हैं आपको। अब हमें देखना है कि अगर इसकी हम द्विघात द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम क्या करें, से तुलना अगर हम करते हैं दोस्तों, तुलना अगर हम करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए यह है ए स्क्वायर वाला हिस्सा और यह है बी एक्स वाला, लेकिन हमें सी वाला यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे और बी बराबर कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये चीजें तो हमें क्लियर हो गई दोस्तों, क्लियर हो गई ना। अब हमें करना ये है कि अब इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, 4u² प्लस 8u। अब दोनों में देखो कॉमन हमें कुछ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सी वाला हिस्सा दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना। तो हमें करना क्या है, अब हमें देखो इसमें कॉमन क्या मिलता है, तो इसमें हमें कॉमन मिलता है 4u। क्लियर। तो हमें बचा का यहाँ पे u बचा और प्लस का यहाँ बचा 2 बराबर 0। क्लियर है, सी वाला है नहीं तो उससे कोई अब है मतलब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 4u के बराबर अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर आएगा 0/2। क्लियर है। अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस का 2। तो ये आ गया आपका अल्फा, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर आपका आ गया -2।
अगर हम इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच, है ना, जांच अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा यही तो होता है। तो बी क्या है, बी फटाफट बता दीजिएगा, 8 है दोस्तों। ए का मान क्या है, 4 दिया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा आपका दिया है 0 और बीटा कितना दिया है, बताइए फटाफट बताइए, बीटा कितना दिया भैया, बीटा दिया है -2। तो अगर 4 से हम इसको काटेंगे 8 को, है ना, अगर 8 को काटेंगे, चूंकि ये माइनस में था आपका, ठीक है, तो 4 दूना 8 कट जाता है, कितना कट जाता है, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 0 बराबर इक्वल टू -2। तो ये यानी इसका जो आंसर है ना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो गलत होगा, है ना। अब शून्यकों का गुणनफल हम निकाल लेते हैं दोस्तों, है ना। गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना दिया था, 0 दिया था, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ए का मान आपको दिया है 4। तो अल्फा 0 और बीटा दिया है -2। तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये बात तो सही निकल गई, लेकिन एक जो था इसमें का मान वो गलत निकला, ठीक है दोस्तों। तो ये था यहाँ तक, और ये सवाल आप लोग घर से करिएगा, सेम लगेगा, कैसे लगेगा मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। टी और जो है ये, इसको टी को हम मान लेते हैं टी स्क्वायर रहेगा, क्लियर है। और ये जो रहेगा आपका, ये 15 रूट में हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो हमने हिंट दे दी है, आप लोग सवाल लगाइएगा और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और उसको भी हम लोग जानेंगे एकदम धमाकेदार तरीके से दोस्तों, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर अग्रसर हुए हैं। सवाल नंबर 3 को जान लेते हैं दोस्तों, हल, है ना। हल करते हैं दोस्तों। एक आपको दिया है, एक शून्य दिया है नहीं, एक्स बराबर आपको 1/2 दिया है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1/2 इसकी स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3 इंटू 1/2 प्लस का आपका लेमडा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर प्लस का इधर हो जाएगा 3/2 प्लस का आपका हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 0। तो जब इसकी से हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह काट भी सकते हैं, क्लियर। 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का इधर हो जाएगा आपका ये लेमडा इक्वल टू 0। अब आधार बराबर है तो इनको हम जोड़ सकते हैं, 4/2 प्लस का ये हो जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे, है ना, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा और काट लेते हैं इसको, देखो कटेगा क्या, कटेगा क्या, देखो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो लेमडा इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा 2, क्लियर है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, उसको तो दोस्तों अब हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, है ना दोस्तों। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले शून्यकों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए यानी बी वाला ये है ना, माइनस बी अपान ए। ए क्या दिया है, 1 दिया है, क्लियर है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, तो ये कहा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -4 अपान ए, क्लियर, क्लियर है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड, है ना, ये क्या हो जाएगा, √3, और माइनस बाहर भी होता है, क्लियर है। तो ये क्या करेंगे हम दोस्तों, ये जो अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा, ये आएगा प्लस का 4/√3, क्लियर है। अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों निकाल लेते हैं।
गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। तो सी दिया है, ये 3 दिया है और ये कुछ दिया नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3/1। क्लियर है। तो हमें अब इसका मान निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 4√3 माइनस क्या क्या हो जाएगा भैया 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 5 हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, हम क्या निकाल लेंगे, सेम पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हमने भी इसमें तुलना की थी। ठीक है, तो ए की जगह a1 निकला और बी की जगह क्या निकला था, माइनस का ये वाला, और सी की जगह निकला था 3 दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ए बराबर क्या निकलेगा 2 और बी बराबर -7 निकलेगा और सी बराबर कितना निकलेगा 3। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग दोस्तों। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस बी की जगह कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्य का आपको क्या दिए हैं, क्यू, पी और क्यू दिए हैं। क्या दोस्तों दिए हैं, पी और क्यू दिए हैं। तो पी प्लस क्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो P प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे गुणनफल, निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणनफल निकाल लेंगे। तो गुणनफल क्या होता है, C/A होता है ना। तो क्या हो जाएगा, P प्लस का सॉरी P इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा, C कितना दिया है दोस्तों, C आपका दिया है 3 और ये कितना दिया है 2। तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अब हमें मान इसका निकालना है ना। तो इसका हमें मान निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा का p² एक फार्मूला होता है प्लस q² प्लस का 2pq माइनस का 2pq। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये वाला देखें तो ये बनता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 2pq। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जगह हम डाल सकते हैं, कितना मान दिया था यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे इधर कितना है p इंटू क्यू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 3/2। तो इससे इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए भैया, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए भैया, ये हो जाएगा आपका 7×7=49/4, है ना, और इधर हो जाएगा माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिएगा इसको, 3 चक्कू 12, 49 में हम लोग 12 निकाल देंगे और बटे 4, तो 12 से निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा, 9 से निकालिएगा 2 तो कितना बचेगा 7, और 4 से निकल जाएगा तो 3/4। ये आपका आंसर दोस्तों रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, बेहतर आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप सभी का यूं ही प्यार और स्नेह बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम इस वीडियो के लास्ट 2 सवाल की ओर, और इसके बाद हम अगले वीडियो में सारे सवाल कवर करने वाले हैं। तो 6 नंबर का सवाल हम लोग जान लेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, द्विघात द्विघात बहुपद किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा दोस्तों 11, और c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे c बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, c बराबर आ जाएगा आपका 4। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा। तो हम अब क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो क्या होता है -b/a, यानी 11 है ना, 11/3 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है m प्लस
n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11/3 हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना, C/A होता तो C कितना दिया है, C 4 दिया है और A कितना दिया है, 3 दिया है। क्लियर है। अब हमें क्या निकाल लेना है, मान निकाल लेना है। तो इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका n स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, m इंटू एन। ठीक है। अब इसकी अगर हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एक फार्मूला होता है प्लस का 2m इंटू एन, फिर माइनस का 2m इंटू एन अपान क्या होता है दोस्तों, m इंटू एन। क्लियर है। तो ये जो आपका बना, ये तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बना, तो m प्लस n का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2m इंटू एन बचा। क्लियर है। तो नीचे m इंटू एन बचा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, m इंटू एन का मान हमें दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये -11/3 हो जाएगा। ये इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, -2, और m इंटू एन का मान कितना दिया था, 4/3। क्लियर है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो 11 ग्राम कितना होता है, 121 होता है दोस्तों, और ये होता है 3 3 9, और इधर इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना बनेगा दोस्तों, बता दीजिए। और ये माइनस का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 11 ग्रे में 121 और 3 तिया 9, और इधर कितना होता है, 4 दूना 8, और ये होता है 3। एलसीएम बराबर कर लीजिएगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करके। तो कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 121 और बटे 9, और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दोस्तों। ठीक है। तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना बनेगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और नीचे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और बचा, m इंटू एन कितना था, यहाँ पे 4/3 था, तो इसमें भी हो जाएगा 4/3। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो नीचे था आपका भैया, ये 4/3 था। ओके, कोई दिक्कत। एलसीएम बराबर हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं संख्याओं को। तो हम घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से कितना बचेगा देख लीजिएगा भैया। इसमें बचेगा 11 से 4 चला गया तो 7 बचा, और यहाँ 11 से 2 चला गया तो 9 बचा। क्लियर है। फिर अपान 9 आ जाएगा, और फिर इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका देख लेते हैं भैया कितना बचा। यहाँ पे आपका बचेगा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है भैया, यहाँ पे कोई समस्या, सॉरी, माइनस का 4 था। ठीक है, तो माइनस का 4 था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 145 हो जाएगा दोस्तों। और इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा कर लेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, तो 145 है ना, 145/9 चौके 36, और ऊपर कितना जाएगा, 3, तो 3 चक्कू यानी 12 तिया 36, तो 145/12 दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो हमने ये चीज यहाँ तक क्लियर कर दी है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ दोस्तों। तो सवाल नंबर 9 में एक बहुपद आपको दिया है, तो x बराबर पहले से उसने 1 दे दिया है आपको, तो इस वाले समीकरण में रख दीजिएगा, है ना। हल कर लेते हैं दोस्तों। ये दिया है आपको, है ना, ये दिया है, एक शून्य जो है आपको दिया है दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 दिया था, इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस का k इक्वल टू 0, तो k बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा भैया अगला शून्य, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो एक सवाल खुद से पूछिएगा और वो सवाल आपके लिए, आपके जवाब के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम यहीं पर इस सवाल को फिनिश करते हैं और आप सभी का हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।